हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हम केमिकल रिएक्शन को किस तरह से पहचान सकते हैं, और केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच new substance produce with new property. Like example, formation of curd from milk. तो क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है विथ न्यू प्रॉपर्टी के साथ। एग्जांपल में यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बन रहा है तो मिल्क की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होता है, और कर्ड यानी कि दही की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होता है। तो प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। चेंज इन कलर में अगर चेंज हो जाए केमिकल रिएक्शन होने के बाद तो हम उसको बता सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन स्टेट का मतलब हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन होने से पहले वो सॉलिड था, अब लिक्विड हो गया या गैस हो गया, तो क्या हो जाएगा वो, हम वहाँ पे क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा। क्लास थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शन होने के बाद उसका टेम्परेचर कुछ था, मतलब कम पहले क्या था। जैसे एग्जांपल में हो गया ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें वाटर डालोगे तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है। ये वो चूना है जिस घर में जो पुट्टी कराई जाती है वो चूना, अगर इसके अंदर वाटर डालते हो तो क्या होता है, इसमें से हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। पहले इसका टेम्परेचर नॉर्मल था, अब जैसे इसमें हमने वाटर डाला तो उसके टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एंड फॉर्मेशन ऑफ गैस, ये गैस का मतलब केमिकल रिएक्शन होता है। तो वहाँ पे क्या कुछ गैसेस निकलती हैं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी गैसेस हो सकती हैं, पर हमारे जो मोस्टली एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल equation, it is a way to represent the chemical reaction with the symbols of elements। तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपस में रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब उस केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। लाइक मैग्नीशियम को आपने जलाया, मैग्नीशियम को जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो मैग्नीशियम की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। तो अब बात करते हैं इसके आगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया Mg + O2 gives MgO। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट आर इक्वल।
ये हमें इक्वल होना चाहिए, मतलब कि जो एटम्स है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में वो क्या होने सेम होना चाहिए। अब मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है और मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, पर ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे 2 है, पर ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, पर यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, तो क्या हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं इस साइड यानी कि रिएक्टेंट के साइड और नंबर ऑफ़ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड दोनों के यहाँ इक्वल होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई वी बैलेंस्ड, मतलब कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्यों लिखते हैं। बिकॉज इसका आंसर है इसका आंसर क्या होगा कि वाई वी बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि लॉज ऑफ बिकॉज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये 9th क्लास में पढ़ा था हमने। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट है ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और इधर के 1 हो जाए, तो यहाँ पे कम हो रहा है एटम्स। तो यहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं हम। देखो जैसे कि एग्जांपल हमारा हो गया Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आयरन जो हो रहा है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो Fe3O4 बन रहा है, इसको आयरन ऑक्साइड बोलोगे और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, इस साइड कितना 4 है। अच्छा, बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, देन उसके बाद सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन को। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे जो इक्वेशंस होगा बड़ी आसानी से बैलेंस हो जाएगा। देखें पहले ऑक्सीजन कितना है इस साइड, ऑक्सीजन यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं 1 है और इधर कितना है 4 है। तो तुम्हें क्या करना है, इस पूरे इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। तो अब ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये आगे मल्टीप्लाई होगा, ना ही बीच में मल्टीप्लाई होगा, ना इस साइड मल्टीप्लाई होगा, सबसे आगे मल्टीप्लाई करना है हमें। और ये मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन कितना हो गया 4। अब हाइड्रोजन तो 8 हो गया, बात करते हैं अब हाइड्रोजन की। इस साइड हाइड्रोजन 8 हो गया, उस साइड कितना है, सिर्फ 1 ही है, सॉरी 2 है यहाँ पे। तो इसको 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट जो कि आयरन है। आयरन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इसको 3 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि H2, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, O2 gives H2O। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो सेम है, ऑक्सीजन डिफरेंट है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसको 1 नहीं कर सकते हम, इसको 2 करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, पर हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। तो इस 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ओके, एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि ब्रैकेट वाले एग्जांपल्स होते हैं, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ब्रैकेट में है, तो मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 4 हो गए। और यहाँ पे देखोगे इस साइड तो 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर देखोगे इधर भी 4 ऑक्सीजन है। तो अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन भी इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर भी 2 हैं। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, और कैल्शियम भी 1 है। तो ये जो इक्वेशन है पहले से ही बैलेंस्ड है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2P
अब ये इक्वेशन है, इसके अंदर देख सकते हो हाइड्रोजन कितना 4 है यहाँ पे। अब यहाँ पे आए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 2 3 5 हो गए और ये 3 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो अब इसको करने के लिए अब यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 8 हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 है यहाँ पे। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब तुम देख सकते हो ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा है हमने सिर्फ ऑक्सीजन, तो बाकी अदर एलिमेंट जैसे कि सल्फ़र यहाँ पे कितना है 1 और 2, तो सल्फ़र बैलेंस हो चुका है। आयरन को देखो, आयरन 2 है यहाँ पे, तो आयरन भी बैलेंस हो चुका है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, याद रखना तुम्हें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, देन उसके बाद हाइड्रोजन को, फिर उसके बाद तुम्हें दूसरे एलिमेंट्स को चेक करना है कि वहाँ पे बैलेंस है कि नहीं। अगर तुम्हारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है तो तुम दूसरे एलिमेंट्स को देखो, वो बैलेंस करना पड़ेगा। अगर उसको बैलेंस करते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक करो कि क्या वो इक्वल हैं कि नहीं है। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो में समझ में आया होगा कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अगर तुम्हें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं इसका एक अदर मेथड होता है वो समझा सकूं। तो अभी के लिए तो ये मेथड सबसे इजी मेथड है। अगर ये मेथड तुम्हें समझ नहीं आया तो दूसरा मेथड है, तो उस दूसरे मेथड को करवाने के लिए आप कमेंट ज़रूर करना। और इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना, ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो सकें।